नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन सुबह, हालांकि जिस तरह की बाजार की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा कि बाजार आज भी बहुत सीमित दायरे में कामकाज करेगा, या हो सकता है बाजार में दबाव देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में या कहें आधे घंटे के अंदर जिस तरह की शानदार रिकवरी बाजार में निचले स्तरों से देखने को मिली है, अब बाजार में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ 19,346 ये आज का इंट्राडे हाई है, और 19,341 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 76 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अगर नजर डालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36 शेयर ऐसे हैं 50 में से जिसमें कि बढ़त देखने को मिल रही है, और महज 14 शेयर ऐसे हैं जहां की हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो मजबूती आज देखने को कहाँ मिल रही है? तो मजबूती आज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ज़्यादातर सेक्टर्स में जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है, और थोड़ी बहुत सुस्ती जो है वो देखने को मिल रही है एफएमसीजी सेक्टर में और आईटी में। मजबूती कहाँ है? मजबूती है ज़्यादा बैंक के अंदर, ऑटो के अंदर। इसके अलावा शानदार तेज़ी पीएसयू बैंकों के अंदर देखने को मिल रही है। रियल्टी अच्छा चल रहा है, 1% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। फार्मा में अच्छी बढ़त है, करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या हफ्ते के पहले दिन की ये तेज़ी इस हफ्ते जो है बाज़ार को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई दिखाई देगी? क्या 20,000 की शुरुआत यहाँ से होगी, या फिर अभी बाजार जो है वो जो है एक दायरे में रहेगा? साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में अभी रणनीति क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ आईपीओ बाज़ार को लेकर के जिस तरीके से आप लोग की तरफ से रुझान देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ बाज़ार में अभी क्या करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिलायंस जियो को लेकर के अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आज रिलायंस की एजीएम भी है, और एजीएम के बाद क्या शेयर गिरेगा या फिर शेयर में एक नई ऊर्जा आएगी? इन तमाम पहलुओं पे अगले 1 घंटे तक हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो आपके प्रश्न होंगे उसके उत्तर भी देंगे। तो अगले 1 घंटे तक लगातार हमारे साथ बने रहिए। कुछ एक शेयरों पर जरा नज़र डाल देते हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त मजबूती आज अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। तो जिन शेयरों में अच्छी मजबूती आज हम देख रहे हैं कि बनी हुई है, अगर हम BSE 500 की बात करें उसमें हम देख रहे हैं कि सुज़लॉन एनर्जी भी शामिल है। सुज़लॉन एनर्जी में लगातार शानदार तेज़ी जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली है, और जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर ये 20-21 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर तेज़ी बढ़ सकती है, और वही देखने को मिल रहा है कि अभी हम देख रहे हैं कि सुज़लॉन एनर्जी में आज भी 5% की तेज़ी है। 23.5 का स्तर जो है अब देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो है इसमें हम मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें कि किस तरीके का रुझान सुज़लॉन में देखने को मिला है, जरा एक बार चार्ट दिखा दीजिए सुज़लॉन का, तो हम देखते हैं जरा, अपने हमारे दर्शक भी इसका देख सकेंगे कि आखिर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 5% के अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। पिछले 1 महीने की बात करें अगर, तो इस शेयर में 30% से ज़्यादा की तेज़ी सिर्फ 1 महीने के अंदर देखने को मिली है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो 186-87% ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इधर भी जब एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आखिर में ये मूव कहाँ तक जाएगा। चलिए, शायद रवि जी हमारे साथ जुड़ गए, तो आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका। और कहाँ लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी, कहाँ रवि जी कह रहे थे हफ्ते में 2 दिन आएंगे, यहाँ पूरे हफ्ते गायब हो गए। तो कैसे देख रहे हैं सर आप बाजार को? आज मतलब पहला कारोबारी दिन मजबूती के साथ बाजार कामकाज करता हुआ। देखिए, पहले तो क्षमा मांगूंगा आपके दर्शकों से, क्योंकि कुछ ऑफिशियल मूवमेंट होती रहती है और मैं पिछले 1 हफ्ते तक मुंबई के दर्शन कर रहा था जी जी। और बहुत मीटिंग्स थी। इसकी वजह से मैं आपसे भी क्षमा मांगूंगा, आपकी टीम से भी, कि मैंने बात नहीं बात तो कही लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, आप आज आ गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे दर्शक इंतजार भी कर रहे थे आपका। तो अभी कैसे देख रहे हैं सर बाजार को इस समय? रुझान क्या है? अब ये 350 के ऊपर जो निफ्टी निकला है, ये कुछ पॉजिटिव साइन दे रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर निफ्टी में स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, सबसे पहले पेन पेपर लेके ट्रेडर्स तो नोट कर लें। यहां पर आप कर लीजिए 19,350 का कॉल और पुट को, दोनों को 31 अगस्त वाले को सेल। एक यहां पर प्रीमियम अगर देखेंगे तो लगभग 150 160 के बीच का प्रीमियम मिलेगा। दोनों का टोटल करेंगे, ज्यादा मिले तो और अच्छा है। टारगेट होगा 120 रुपए का टोटल, और स्टॉप लॉस रखिएगा 180 रुपए का, तो 40 रुपए तो यहां मिल सकते हैं। दूसरा, निफ्टी में अभी थोड़ा सा तेजी तो है, 19,380 तक के लेवल जाएंगे और वहां पर आके वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग गिरावट देखने को मिलेगी।
तो अभी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेसिव है, लेकिन बट कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कल जो जैक्सन होल में जो अभी पिछला जो मीटिंग था उसका जो आउटकम हो के आया है वो इक्विटी मार्केट के लिए काफी चिंताजनक है, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मार्केट में पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए, लंबे ट्रेड लेने से बचना चाहिए, तो ज्यादा बेटर होगा। तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और रवि जी को सुनते रहिए। ये फिलहाल सलाह आप लोगों के लिए है कि बहुत सचेत होकर के इस समय ट्रेड करिए आप। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक को प्रश्न अब आने लगे हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। धन्यवाद योगी जी, हर रोज़ की तरह आज भी कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और अनुज जी कह रहे हैं कि सर मुझे स्वान एनर्जी के बारे में बताइए कि क्या मौजूदा स्तरों पर इसमें खरीदारी की जा सकती है क्या। तो अभी अगर हम देखें स्वान एनर्जी के शेयर पर नजर डालें तो करीब 2-2.25% के आसपास की, 2.5% इनफैक्ट की बढ़त यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। हाँ, रैली एक अच्छी देखने को मिली है सर पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले एक महीने में करीब 40-42% जो है ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। तो लोअर लेवल से एक रिकवरी है, ये कहाँ तक जा सकता है, और ये खरीदना चाह रहे हैं, इन्होंने अभी खरीदा नहीं है। देखिए, चाहे स्वान एनर्जी और आपने सुजलॉन एनर्जी की बात की, दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे ही नजर आ रहे हैं और चाल भी एक जैसी ही नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्वान एनर्जी जो है वो 325 के लक्ष्य तक जाता हुआ नजर आएगा, और वहां पर आकर थोड़ी रुकावट हो सकती है। तो फिलहाल अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 325 के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिलते हो, तो एक बार मुनाफा वसूली जरूर करिएगा। चार्ट आप देख ही रहे होंगे आपके सामने, जिस हिसाब से इस समय चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो टॉप बन रहा है वो लगभग 325 के आसपास का बनेगा, और वहां पर मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिलेगी। फ्रेश बाय वाले थोड़ा सा वेट कर लें, 220 से 308 100 रुपए की रैली दिख चुकी है जो कि काफी लंबी है, डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन बनता है, लेकिन फिलहाल 325 के लक्ष्य तक आएगा। तो चलिए, एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो इसलिए आप लोगों के लिए सलाह रहेगी। चलिए जरा बातचीत कर लेते हैं रत्नेश पाल जी से, फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं सर। बताइए कैसे याद किया, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर भारत इलेक्ट्रॉनिक सर 200 शेयर हैं सर, 112 पे सर। हाँ, 200 शेयर हैं 112 पे। जी जी। अच्छा अच्छा। और समर्था मदरसन है सर 500 सर, 500 81 पे। के भाव पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो हम जी इसको सर, क्या जो है करना चाहिए? अभी संवर्धना पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बीएल को लेकर के अभी हम बजिंग स्टॉक्स पे भी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं, आज खबर भी है यहाँ पर। तो आप बने रहिए कार्यक्रम में, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, संवर्धना के शेयर पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं कि ये इन्होंने किस भाव पे लिए हैं। और अगर हम बात करें संवर्धना की, तो अभी ये शेयर चल रहा है आपका 96 के आसपास, और इनकी खरीद है 500 शेयर 81 के आसपास के इन्होंने लिए हुए। 3 महीने का नज़रिया है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे 12-13 रुपये के पर शेयर का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। सर किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले एक महीने में तो थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है, लेकिन अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे 12-13 रुपये इन्हें मिल रहे हैं, 2-3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है 12-13 रुपए मिल रहे हैं, स्टॉक जिस हिसाब से मूवमेंट दिखा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। और अगर यहाँ से देखते भी हैं तो थोड़ा बहुत अपवर्ड मूव रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे पहले थोड़ी गिरावट हो जाएगी, तो एक बार यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लीजिए। मुझे लगता है एक बार को बुक करके प्रॉफिट का फिर स्वाद देखते हैं कहीं और का। तो अभी अकेले आपके लिए यही सलाह है सर, एक बार के लिए मुनाफा आप बुक कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और कुछ एक और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। और इस दौरान अगर हमारे पास जो प्रश्न भेजा गया है वो हेमंता दत्ता जी ने भेजा है, और कह रहे हैं कि जी शिपिंग के ऊपर इन्होंने शायद प्रश्न भेजा है। इसके अलावा कुछ एक और दर्शकों के सवाल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कतें मुझे लग रहा है कि इनके सवाल में हैं, तो उसको दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। रेल टेल के ऊपर जय रांथणा जी का प्रश्न है, और इन्होंने रेल टेल 200 शेयर जो है वो 98 रुपये के भाव पर खरीदे हुए हैं। 8 से लेकर के 12 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। रेलवे शेयरों में सर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, और सभी शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज अगर हम देखें तो रेल टेल का शेयर शानदार मूव, यहाँ भी 10% के आसपास की
तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है और इन्होंने लिए हुए हैं 98 के भाव पर। अभी ये चल रहा है 182, ऑलमोस्ट इनको जो है डबल हो चुका है इनकी खरीद के भाव से। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में, अब मुझे नहीं पता ये कितना और रिटर्न यहाँ पर चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर हम देखें 5-6 महीने के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है सर इस शेयर में। अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास? देखिए विपुल जी, लास्ट वीक जब प्रोग्राम हो रहा था तब हमने रेल के ऊपर चर्चा करी, तो रेल के सारे स्टॉक्स को एक बाय रिकमेंडेशन में रखा था। उसका रीजन था कि 32,500 करोड़ रेलवे स्टॉक के लिए, मतलब एक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। 7 रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी, ट्रैफिक कम होगा, और उन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप आंख बंद करके रेलवे के स्टॉक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 182 चल रहा है, ये 220 तक जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि 98 का लिया तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करना बनता है ना भाई, कि मिठाई मिलती रहे। ऐसा ना हो कि 186 देखा 170 आ जाए, फिर आपको पेन होने लगे कि अरे बहुत नीचे आ गया, हम तो 180 देख के आए। तो थोड़ा बुक कर लीजिए, फिर करेक्शन आए तो खरीद लीजिए। और करेक्शन आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में भागता जाएगा। 160 70 165 और 70 का मौका देगा। लेकिन आज के टॉप पिक में भी एक रेलवे स्टॉक है जिससे मैं लास्ट में बताऊंगा, और विपुल जी भी यही कहेंगे कि लास्ट में ही बताइए। नहीं नहीं, आखिरी में जो है जो सस्पेंस खुलता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार आप लोग कीजिए। इस बीच मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। कैसे हैं मोहित जी आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं सर, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी मेरे पास एनएमडीसी के स्टॉक्स हैं 500 NMDC? के प्राइस पे। हाँ जी। अच्छा, किस भाव पे तो, लिया आपने? 136 पे 500 क्वांटिटी। अच्छा, 136 के भाव पे लिए हुए हैं। हाँ जी। तो अच्छा तो ठीक इसके है। साथ मेरे पास एनएमडीसी स्टील भी अलॉट हुए हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या 2 साल का व्यू है मेरा। सर NMDC इन्होंने ले रखा हुआ है 136 के आसपास। साथ ही साथ इसके डिमर्जर में NMDC स्टील के भी शेयर इनको मिले हुए हैं। 2 साल अभी और होल्ड कर सकते हैं। NMDC को लेकर के अभी क्या व्यू है? इनके दोनों ही हाथ में अगर देखा जाए तो अच्छा रिटर्न इनको मिल रहा है, क्योंकि डिमर्जर के बाद भी जो है अभी अगर हम देखें तो इनकी खरीद से के आसपास ही ये शेयर ट्रेड करता हुआ। नहीं नहीं, दोनों हाथ में लड्डू हैं, हकीकत यही है। और बिल्कुल लड्डू को रखिए थोड़ा, और उसमें घी डालने दीजिए, और घी डाल के ये 130 35 और 145 के लक्ष्य दिखाएगा, फिर वहां पर जो है वो लड्डू खाइएगा। उससे पहले अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। यहाँ सर थोड़ा टाइम दीजिए। वैसे भी आप कह रहे हैं कि आप 2 साल होल्ड कर सकते हैं, तो बने रहिए सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा माही SM जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून माही जी, कैसे हैं आप? इसके अलावा वंदना सिंह जी कह रही हैं कि ITC को किस रेंज में ले सकते हैं। तो ITC में अब खरीदारी करना चाह रही हैं वंदना जी। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ITC के शेयर पे अगर हम देखें तो अभी 442 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, और लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे इस समय ट्रेडिंग होती हुई। सर ये जब से ये डिमर्जर वाली स्टोरी ख़त्म हुई है उसके बाद से फिर से सुस्ती आ गई है। अब कई लोगों को लग रहा है अभी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। खैर वंदना जी खरीदना चाह रही हैं, कह रही हैं किस भाव पे खरीदें? वंदना जी देखिए, 442 का लक्ष्य चल रहा है। 480 रुपए का ऊपर हाई बनाने के बाद ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था। और अब जो लोग भी ITC में निवेश कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 440 के नीचे का लेवल। लेकिन मुझे एक पक्का उम्मीद है कि ये 400 रुपए और 390 रुपए तक आएगा। इसलिए चॉइस आपकी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर सोचिए। लेकिन बट मैं कहूंगा कि 300 400 आना है तो क्यों ITC, कोई और दूसरा स्टॉक देखते हैं जिनमें खरीदारी करिए। इसको अभी गिरने दीजिए, और जिन लोगों के पास है वो भी अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब 400 रुपए आ जाएगा तो 40 रुपए तो आपके हाथ से जाएंगे ही जाएंगे। अगर रिस्क लगता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 440 के नीचे जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए। वापस खरीदारी करने का अगर मौका देख रहे हैं जो लोग हैं, वो 455 के ऊपर ही खरीदारी करने की सोचिएगा। बीच के 15 रुपए छोड़ दीजिए, ये 15 रुपए आपके 45 रुपए ले जाएंगे। तो बेटर है स्ट्रैटेजी चेंज करिए। स्ट्रेटजी चेंज कीजिए और सतर्क रहिए। ITC में गिरावट आ सकती है, रवि जी का कहना है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अभिमन्यु गुप्ता जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं सर IDFC फर्स्ट बैंक पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक सर, आज खबर भी थी यहाँ पर कि कंपनी ने BCCI के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। और अभी अगर हम देखें तो आज IDFC के शेयर के अंदर जो है थोड़ी ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ, आधे % के आसपास की गिरावट है।
91 के आसपास अभी शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सर। एक महीने में करीब 8-8.5% चला है, लेकिन पिछले 5-6 महीने में शानदार मूव रहे हैं, 65% से ज़्यादा की तेज़ी। इवन हमने देखा कि जो मिड कैप बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक अच्छी रैली जो है देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सर ये। इंतजार करिए सर, थोड़ा 87 85 के आसपास तक ये लेवल आएंगे। टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ज्यादातर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए। नीचे साइड पे एक बार 87 85 के आसपास बाइंग का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है नहीं, एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए है। चलता है तो फिर सीधे 8-10% पार कर जाता है, नहीं चलता तो थोड़ा रुक रुक के चलता है। तो अभी कंसोलिडेशन पीरियड है और कंसोलिडेशन पीरियड में धीरे धीरे 85 की तरफ बढ़ेगा। धीरे धीरे सर 85 की तरफ बढ़ेगा। तो आपको जो है ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई, और सर वंदना जी की टिप्पणी आई है, कह रही है कि सर हम वेट करेंगे आईटीसी के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, वंदना जी ने आपकी राय को स्वीकार कर लिया है सर, कह रही है कि हम वेट करेंगे। और इस बीच रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए। रवि जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। अलीगढ़ से बोल रहे हैं। चलिए क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर पूछा ये JSW शेयर होल्ड करने हैं या बेचने हैं? किस भाव पे लिए हैं सर? मैंने लिए थे 288। 288 पे लिए हुए हैं। और अभी वैसे कितना, क्या नजरिया क्या आपका, कितने समय तक होल्ड करना चाह रहे हैं इसे? मैं पूछना चाह रहा हूँ होल्ड कर सकते हैं या नहीं, या सेल कर सकते हैं इनको? चलिए ठीक है, अभी 288 पे आपने लिए हुए हैं, 348 और है। सर एक और सवाल, लेवेंट्री होटल के शेयर लेने बेचने या होल्ड रखने भी? लेमन ट्री किस भाव पे लिए हैं सर आपने? लेवेंट्री लिए थे 83 पे। अच्छा, 83 पे आपने लेमन ट्री के शेयर लिए हुए हैं, अच्छी बात है। चलिए पहले तो इस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या राय निकल करके आती हुई। सर अभी क्या करना चाहिए इनको? JSW एनर्जी में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं इनको, पिछले शेयर भी अच्छा चला है, पिछले एक महीने में करीब 19-20% के आसपास की रैली देखने को मिली है यहाँ पर। अभी कह रहे हैं कि प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें? रवि जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है जी। अब JSW एनर्जी के ऊपर इनका प्रश्न है सर। JSW एनर्जी इन्होंने लिए हुए हैं और 288 पे लिए हुए हैं, 348 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि थोड़ा सा स्टील सेक्टर में थोड़ी तेजी और हो सकती है और आगे आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न्स और बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल तो अपनी पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड करके रखें। ठीक। दूसरा एक सवाल इनका लेमन ट्री के ऊपर भी था सर, और यहाँ पर भी ये अगर हम देखें तो शायद 80-82 के आसपास की बता रहे थे खरीद, अभी 105 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। और इस पूरे सेक्टर को लेके आपका आउटलुक, क्योंकि बहुत सारी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और आपकी क्या राय रही? देखिए इस समय फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम काफी अग्रेसिव है, लेकिन फिर भी एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। और होटल इंडस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अब अगले महीने तक और ज्यादा चढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से हालात जो है वो चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि जिस हिसाब से G20 की मीटिंग चल रही है, होटल फुल चल रहे हैं और रेवेन्यू यहाँ पर इस महीने के हिसाब से अगर देखते हैं तो काफी अग्रेसिव है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए और नए लेवल्स का वेट करना चाहिए। नए लेवल्स का वेट करना चाहिए, थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, ये सलाह है। सुदीप्ता कर चौधरी जी ने प्रश्न भेजा है कि सर ऑटो एंसिलरी में कौन सा स्टॉक ले सकते हैं? ऑटो एंसिलरी सर अब सबको पसंद भी आ रहा है और आप बहुत लंबे समय से इसको रिकमेंड करते हुए आ भी रहे हैं। बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अब भी जितनी रैली आ चुकी है उसके बाद कोई शेयर ऐसा है जो आपको लगता हो करंट वैल्यूएशन पे भी खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है? ऑटो एंसिलरी के बारे में आपका व्यू जानना चाहते हैं सुदीप्ता कर चौधरी जी। देखिए ऑटो में तो इस समय कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें आपने तेजी की तरफ देखा है, और ऑटो एक्सिलरी में अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि NRB बेयरिंग थोड़ा यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। रिको ऑटो 84 रुपीज का चल रहा है, ये एक बार को 95 रुपीज तक जा सकता है। तो ये दो स्टॉक मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छे लगे हुए। तो रिको ऑटो और साथ ही NRB बेयरिंग, ये दो शेयर हैं सुदीप्ता जी आपके लिए कि जहां पर आपको मौजूदा स्तरों पे जो कि पसंद आ रहे हैं यहाँ पर। और NRB में हम देख सकते हैं कि ये अच्छी रैली भी देखने को मिली है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा कम भी हुआ है और उसके बाद से फिर से रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है, 250 के आसपास से शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
चलिए, योगी पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। योगी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार विपुल जी, नमस्कार रवि जी को भी मेरी नमस्कार सर। बस रवि जी तक आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है सर, बताइए कैसे हैं योगी जी आप? सर बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आप लोगों की आवाज़ सुन करके और अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी ऊर्जा मिलती है आप तो लोग। डेली आपको मैसेज करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और हर रोज़ मैं आपके प्रश्न को लेकर के, जब भी आपकी राम राम आती है, और रवि जी तक और बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन तक जो है आपकी राम राम पहुंचा भी दी जाती है। आज बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है सर? सर मेरे पास पेट्रो एनर्जी के 100 शेयर हैं और TCSNS के TCNS ब्रांड के 60 शेयर हैं सर, 421 के प्राइस पे। 421 पे TCNS आपने ले रखा है। अभी 408 का भाव देखने को मिल रहा है। दूसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? पेट्रोनेट? वो पेट्रो एनर्जी नहीं, पेट्रोनेट है, पेट्रो एनर्जी है? नहीं, पेट्रोनेट LNG। हाँ, पेट्रोनेट LNG, जी जी बिल्कुल। पेट्रोनेट LNG किस भाव पे लिए हुए? 226 पे आपने। चलिए, यहाँ पर भी आपको 7-8-9 रुपये का नुकसान अभी यहाँ पर हो रहा है। दोनों पे नज़रिया क्या है सर आपका? योगी जी हैं कि गए? सही लगता है संपर्क टूट गया। अब नज़रिया हमें नहीं पता, लेकिन अच्छा 3 महीने का नज़रिया, ठीक है, बता दिया था इन्होंने। तो पेट्रोनेट LNG अभी 7-8-9 रुपये के नुकसान पे हैं। अभी 219 का भाव देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर सुस्ती है सर, मतलब अगर तकनीकी चार्ट्स पर देखें तो जिस तरीके से बाजार चला उस मुकाबले यहाँ पर सुस्ती देखने को मिल रही है। दूसरा, इन्होंने TCNS क्लोथिंग के शेयर ले रखे हैं, वो भी 421 पे लिए हुए हैं। 408-409 के आसपास अभी शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो 6%, 6 महीने में 11-12% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। और यहाँ तो बल्कि पूरे साल में देखें तो 30-32% टूटा है। दोनों ही शेयरों में सर क्या राय रहेगी आपकी? हाँ, देखिए, पेट्रोनेट एनर्जी अभी थोड़ा सा और गिर सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार 200 के आसपास के लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे स्टॉक अच्छा है, तो करेक्शन पे बाय करने की स्ट्रैटेजी रखें, ज्यादा अच्छा है। दूसरा स्टॉक तो देखिए फिलहाल तो पुअर लग रहा है, मुझे लगता है प्रॉफिट अगर अभी उनको थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, स्विच कर लेना चाहिए। इनफैक्ट अभी हमने 2 एक स्टॉक की चर्चा करी थी, रेलवे के एक स्टॉक का नाम आपने लिया था जो क्वेरी भी थी, आप उसको भी कर सकते हैं। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच मकबूल अलमास जी ने प्रश्न भेजा है हमें, और ये कह रहे हैं कि हाल्डेन ग्लास के शेयर इन्होंने ले रखे हुए हैं। 400 शेयर हैं सर, 400 शेयर हैं। अच्छा, 383 किस भाव पे लिए हैं सर? आपने अपना भाव नहीं बताया। चलिए खैर, हाल्डेन ग्लासेस के ऊपर वैसे क्या नज़रिया है वो पूछ लेते हैं रवि जी से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाल्डेन ग्लास का जो भाव इस समय देखने को मिल रहा है करीब 93 के आसपास चल रहा है। अब ये तो हमें पता नहीं कि सर आपकी खरीद किस भाव पे है। 1 महीने में अगर हम देखें तो करीब 8% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है, और पिछले 6 महीने में करीब 54% के आसपास से शेयर चला है। अभी क्या करना चाहिए सर? अब हमें इनका भाव तो नहीं पता कि इन्होंने किस भाव पर लिए हुए हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विपुल जी चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग लंबी नहीं होगी। लेवल्स की बात करें तो एक बार 90 रुपए के आसपास के भाव दिखेंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा लग रहा है। 108 रुपए तक के टारगेट वापस से आते हुए नजर आएंगे, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहना चाहिए। चलिए, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप बने रहिए, ये फिलहाल आपके लिए राय यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मयंक कुमार खंडेलवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं। मयंक जी कह रहे हैं सर, लेटेंट व्यू के 50 शेयर हैं 383 रुपये के भाव पर, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? लेटेंट व्यू में भी हमने देखा बीच में काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी, और इसके चलते यहाँ पर शेयर में एक अच्छी खासी मूवमेंट भी आती हुई दिखाई दी है। सर अभी क्या करना चाहिए? लेटेंट व्यू पे इनको प्रॉफिट हो रहा है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? अभी अगर हम देखें तो करीब 1-1.5% के आसपास की आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और पिछले 1 महीने में अगर हमने देखें तो करीब 12-13% के आसपास का मूव रहा है यहाँ पर। पिछले 6 महीने में करीब 23-24% चला है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? ये प्रॉफिट में है। देखिए, 426 रुपए चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 415 416 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन 400 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी अभी बने रहें, वापस से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और खास बात है कि ये वापस से 480 की तरफ अभी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें।
इस बीच राजेश वोरा जी का एक प्रश्न आया हुआ है और राजेश जी कह रहे हैं कि सर इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री कर सकते हैं क्या? ELIN इलेक्ट्रॉनिक्स पे सर ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। अभी देखें तो आज तेज़ी है, यहाँ पर 3-3.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स पे? क्या एंट्री करी जा सकती है इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स में? देखिए, वैसे तो स्टॉक तो काफी ठीक लग रहा है, आज तेजी में भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, मैं बहुत कॉशियस रहता हूँ विपुल जी की लेवल्स अच्छे मिलने चाहिए, अदरवाइज जो है वो बहुत लंबा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा रुक कर खरीदारी करें, 1-2 दिन के बाद आपके लाइव शोज होते रहते हैं। तो आज मंडे ही है, मुझे लगता है वेडनेसडे थर्सडे तक रुकते हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन ड्यू दिख रहा है। ये जो तेजी है ये थोड़ा सा आपको रुझा सकती है, फंसा सकती है, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। थोड़ा सा रुकना चाहिए। अब वीना बहादुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रश्न पूछने के लिए। वीना जी नमस्कार। नमस्ते जी और नमस्ते विपुल जी। हाँ नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और रवि जी की वजह से मैंने एक बार प्रॉफिट भी बुक कर लिया था REC में। अच्छा, उसके लिए अच्छा। उनको थैंक यू भी बोलना था। नहीं रवि जी सुन रहे हैं आपको। रवि जी धन्यवाद आपको कह रही हैं, REC में इन्होंने आपके कहने पर मुनाफा बुक किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो रिकमेंडेशंस है और हमारे तमाम दर्शकों को काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं वो लोग। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं मैम? नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे अभी LIC के एक मैच्योरिटी का अमाउंट आने वाला है। जी जी। अभी हर जगह पूछो तो बाय ऑन डिप्स बोलते रहते हैं। ये डिप्स कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा है मुझे, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए ये मुझे सवाल है। पूछना था आज, ऐसा अर्जेंट नहीं है और काफी 1-2 लाख का है कार्पस मेरा। जी जी। तो आई वांट वो थोड़ा करेक्शन में ही बाय करना चाहती हूँ। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? चलिए वो सवाल आपका मेरे बहुत आपके स्पेसिफिक और एक क्वेरी था। मेरे अभी तक के पोर्टफोलियो में थोड़ा बैंकिंग और केमिकल के ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसमें जी। वीना जी सुन पा रही हैं आप मुझे? मुझे लगता है कुछ मुझे तकनीकी सुनाई दिक्कत हो दे रहा गई। है। हाँ आ गई आपकी आवाज़ जी। हेलो। यस मैम बताइए। बैंकिंग और आपने मुझे कहा सुन रहा केमिकल है, शेयर मुझे नहीं है आपके पास? हाँ, केमिकल के ज्यादा नहीं है। तो ठीक तो है। मैं उस पे कंसंट्रेट करना चाहती थी, मतलब करेक्शन पे लेना चाहती हूँ मैं। ठीक, बिल्कुल तो बिल्कुल कितना बिल्कुल। अभी वेट करना बेहतर है क्या? ठीक पूछना ठीक। था। रवि जी से पूछते हैं। सर बड़ा ही जेन्युइन और बहुत ही मासूम सवाल है। कहें सब लोग कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स, ये डिप मिलेगा कब और किस डिप पे जा कर के ख़रीदना है? दूसरा इन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो जो इनका है कुछ 1-2 लाख रुपए इनके पास आने वाले हैं LIC के, वो बैंकिंग और केमिकल शेयर इनके पास कम है, तो क्या कौन से शेयर में इनको खरीदारी करनी चाहिए? निश्चित रूप से अब ये पोर्टफोलियो बना रही हैं तो लंबी अवधि का ही नज़रिया इनका होगा जैसा हम मान के चल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा सर वीना जी के लिए आपका? देखिए विपुल जी, बहुत अच्छी बात है, पोर्टफोलियो बना रही हैं। और डिप का देखिए, डिप का मतलब पैसा कमाने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है। और पेशेंस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंस अपना लूज करते हैं और जो स्टॉक नहीं खरीदना होता वो खरीद लेते हैं, या फिर जो स्टॉक को हमें सही जगह पे खरीदना होता है वहां ना खरीद के कहीं गलत जगह खरीद लेते हैं। तो पेशेंस तो जरूरी है। डिप का मतलब है कि आपको आपके स्टॉक आपके प्राइस पे मिलना है तो थोड़ा पेन लेगा। अब बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं, गुड स्ट्रैटेजी है। SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। इनमें हम डे टू डे बेसिस पे आपके प्रोग्राम में चर्चा होती रहती है किन लेवल्स पर खरीदें। अभी जैसे आपने देखा IDFC फर्स्ट बैंक की चर्चा करी, हमने कहा 85 आता है तो खरीदेंगे, तो ये लेवल नोट करके रख लीजिए। 85 आता है तो अपना पैसा थोड़ा सा डाल दीजिए। दूसरा, आप कह रही हैं कि कौन सा और स्टॉक खरीदो, किसी और सेक्टर की तरफ मत जाइए। अभी मैंने जो आपको बताया रेलवे स्टॉक पे ही आप फोकस रखें, वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में REC से बड़ी चमक दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप उन स्टॉक्स की तरफ फोकस करिए। और रेलवे का कोई भी स्टॉक्स, मैं 4-5-6 जो स्टॉक्स हैं वो, लेकिन मैं लास्ट में नाम लूंगा कि 4-5-6 स्टॉक्स कौन से हैं, तो वो आप उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदारी करनी तो आज के दिन, जैसे कहते हैं ना, जब कहते हैं कि करेक्शन आए तब आप निवेश करिए, बेटर है आप कभी भी इस तरीके की जब आप चर्चा सुने तो हमेशा 100 रुपए में से 20 रुपए आप करंट
लेवल पे निवेश कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो दिमाग है वो भी थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा, और जब नुकसान आएगा तो समझ में आएगा कि नहीं अभी रुकते ही है वही अच्छा है। और अगर प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो वो तो अच्छा ही अच्छा है, फिर तो दूसरे स्टॉक खरीद लेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो दिमाग को शांत करती है और अच्छे निवेश की तरफ जो है वो फिर बढ़ती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीना जी आप उत्तर से संतुष्ट होंगी। दो चीज़ें हैं, एक तो जो बैंकों की लिस्ट बताई गई है उनको आप नोट करके रख लीजिए, सही भाव पे मिले आप एंट्री कर सकती हैं। दूसरा, रेलवे शेयरों पे अभी भी रवि जी का मानना ये है कि इलेक्शन ईयर है, बहुत बड़ा निवेश आ रहा है, तो वहाँ पर अपना आप एक्सपोजर जो है निश्चित रूप से बना करके चल सकती हैं। वहाँ पर अभी भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए आप।